अस्सलाम वालेकुम। रिश्तों को मजबूत करने और उनको निभाने के लिए आज हम दो अहम बातों को सीखेंगे। इसमें पहली बात यह है कि आप कानूनी ऐनक लगाकर रिश्तों को मजबूत नहीं कर सकते, और दूसरी बात यह है कि रिश्तों में जिम्मेदारी उसकी ज़्यादा होती है जिसका ज़र्फ ज़्यादा होता है। तो अभी हम इन दोनों बातों को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि कानूनी ऐनक लगाने से परहेज़ क्यों ज़रूरी है और कानूनी ऐनक लगाने से मुराद क्या है। याद रखिए, वो इंसान जो कानूनी ऐनक लगाता है वो दरअसल इस तरह का ज़ाविया नज़र रखता है, यानी इस तरह से सोचता है कि जब तक आप मुझ पर मेरी गलती साबित नहीं करेंगे, मैं नहीं मानूंगा कि मुझ में कोई गलती है, और तब तक गलती आप में ही है। यानी वो इंसान ये चाहता है कि उसको दलील के साथ, अक्ल के साथ, सबूतों के साथ साबित किया जाए कि वो कहाँ पे गलत है, और अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आप ही गलत हैं, वो इंसान गलत नहीं है। अब यहाँ पर ही तो मसला है। रिश्ते जज्बात से गूंदे होते हैं, जहाँ पर जज्बात हो वहाँ पे तवक्कुआत होती हैं, और सम टाइम तवक्कुआत अनरियलिस्टिक भी होती हैं या हद से ज़्यादा भी होती हैं। और जब वो तवक्कुआत पूरी नहीं होती तो अगला इंसान हर्ट होता है, वो फील करता है। अब हमें ये लग रहा होता है हमने तो कुछ किया ही नहीं, ना हमने कुछ ऐसा बोला था कि जिसकी वजह से ये हर्ट हो, लेकिन अगला इंसान हो रहा होता है क्योंकि वो जज्बात से गूंदा हुआ है। और जज्बात से, जैसे मैंने बोला कि जज्बात जहाँ पर हों वहाँ पर तवक्कुआत होती हैं, और सम टाइम तवक्कुआत हद से ज़्यादा भी होती है। इसकी एक मिसाल ले लेते हैं। फ़र्ज़ कर लें आपका बर्थडे था और मैं विश करना भूल गया हूँ। मैं विश करना क्यों भूल गया हूँ कि मैं कहीं बीमार था या किसी और काम में मसरूफ़ था, और आप इस पे रूठ जाते हैं। अब अगर मैं कानूनी ऐनक का सहारा लूँगा तो मैं आपसे बोलूँगा कि साबित करें मैं कैसे गलत हूँ, देखिए मैं तो बीमार था ना, या मैं तो मसरूफ़ था, तो इस सिचुएशन में अगर मैं भूल गया हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है। यानी मैं गलती मानने की तरफ नहीं आऊँगा, और बात को यानी कि उसको उधर दरगुजर करने की बजाय मैं उसको एक किस्म का बढ़ा दूँगा, क्योंकि अगला इंसान तो ये तवक्को कर रहा था ना कि उसको विश किया जाएगा, और वो इसको फ़ील भी कर बैठा है। तो ऐसे में कानूनी ऐनक लगाने के बजाय आपको ये समझना होगा कि अगला इंसान किस पैराडाइम में रह के या किस ज़ाविया नज़र के तहत बात कर रहा है। भाई उसने फ़ील किया है, वो हर्ट हुआ है, तो ठीक है, थोड़ा पाज़ ले लें, उसको समझने की कोशिश करें, ना कि आप कानूनी ऐनक लगा के तो उसको कहें कि साबित करोगे तो ही मैं मानूंगा, वरना नहीं मानूंगा। तो अब हम ये समझेंगे कि जिसका ज़र्फ ज़्यादा उसकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा, मुआफ़ करने की और माफ़ी मांगने की। इससे क्या मुराद है, इसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि मुआफ़ करना और माफ़ी मांगने से क्या मुराद है। याद रखिए कि मुआफ़ करना और माफ़ी मांगना सिर्फ अल्फाज की हद तक महदूद नहीं होता। अगर आपने बात करना छोड़ दिया था और आपने बात करने में पहल कर दी, तो ये भी एक शक्ल है मुआफ़ करने या माफ़ी मांगने की। अगर आपको कहीं पे इख्तलाफ या एतराज़ था, आपने वो इख्तलाफ और एतराज़ छोड़ दिया, तो ये भी एक शक्ल है मुआफ़ करने और माफ़ी मांगने की। अगर आप किसी से उलझ रहे थे, उस पे गुस्सा आ रहा था, आपने उलझना छोड़ दिया, गुस्सा करना छोड़ दिया, तो ये भी एक शक्ल है मुआफ़ करने और माफ़ी मांगने की। यानी ज़रूरी नहीं है कि आप अल्फाज से ही माफ़ी मांगे। तो अब हम देखते हैं कि जिसका ज़र्फ ज़्यादा उसकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा। इससे क्या मुराद है। याद रखें, रिश्ता तब निभता है जब दो लोगों में से कोई एक एट अ टाइम झुकाव इख्तियार करे, नरमी इख्तियार करे। मैं ये नहीं कह रहा कोई एक ही मुसलसल करे, मैं ये कह रहा हूँ कोई एक एट अ टाइम करे, क्योंकि अगर दोनों ही जिद पे या अना पे अड़ जाएंगे तो फिर कभी भी वो रिश्ता मजबूत नहीं होगा और रिकवर होने की तरफ वो नहीं आएगा। किसी एक को नरमी इख्तियार करनी होगी। ये नरमी कैसे आती है, जब इंसान ये सोचता है ना कि जिसका ज़र्फ ज़्यादा उसकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा, ये चीज़ उसमें नरमी लेके आती है। याद रखिए कि अगर फ़र्ज़ कर ले मेरा इख्तलाफ हो गया आपके साथ या झगड़ा हो गया था, और अगर ये स्टेटमेंट मेरे जहन में आया कि यार जिसका ज़र्फ ज़्यादा उसकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा, तो ये मुझे बहुत सी चीज़ों से आज़ाद कर देती है। जैसा कि उसने गलती की है, मैं क्यों कोशिश करूं, या उसकी उम्र कम थी, उसने बदतमीज़ी की है, उसका हक बनता है कि वो मुझसे माफ़ी मांगे या वो ये चीज़ करे, वगैरह वगैरह। इन चीज़ों पे सोचने के बजाय आप ये सोचने लगते हैं कि यार कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, कहीं मुझसे गलती तो नहीं है। तो जब आप ये सोचते हैं कि जिसका ज़र्फ ज़्यादा उसकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा, तो ये चीज़ आपको खुद पे सोचने में मजबूर करती है कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। और ये चीज़ आप में फिर नरमी और झुकाव लेके आती है। एक नया ज़ाविया नज़र आता है जिसमें आप दूसरे में ऐब ढूँढने के बजाय खुद में ऐब ढूँढने लगते। और जब आप किसी भी रिश्ते में बिगाड़ की वजह ढूँढेंगे तो आपको पता चलेगा कि दो लोग ज़िम्मेदार थे, कोई एक ज़िम्मेदार नहीं था। हाँ, ये ज़रूर है कि एक ज़्यादा ज़िम्मेदार था, एक कम ज़िम्मेदार था,
لیکن ذمہ دار تو دونوں ہی ہوتے ہیں. تب دیکھیں تالی فرض کر لے, تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے. اسی طریقے سے جو رشتوں میں دوری آتی ہے اس کی وجہ بھی دو لوگ ہی ہوتے ہیں. ہاں ایک کم یا ایک زیادہ ہو سکتے ہیں. تو جب آپ اس طرح سے سوچتے ہیں نا کہ جس کا ظرف زیادہ اس کی ذمہ داری زیادہ, تو آپ پھر یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کہاں پہ غلط ہیں, اور پھر آپ کو غلطیاں نظر آنے لگ جاتی ہیں. اب کم ہے یا زیادہ وہ الگ بات ہے, لیکن آپ کو یہ ضرور محسوس ہو جاتا ہے کہ اگر اس نے غلطی کیا تو غلطی تو میں نے بھی کی ہے. یہ چیز آپ میں نرمی لے کے آتی ہے. اور پہلے کہیں آپ نے جو 10 دن میں آپ نے راضی ہونا تھا یا ماننا تھا, اب ہو سکتا ہے 10 منٹ میں مان جائے. تو اس لیے اگر آپ رشتوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ دو سٹیٹمنٹ ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. ایک تو آپ کو قانونی اینک سے بچنا ہوگا, اور دوسرا جس کا ظرف زیادہ اسی کی ذمہ داری زیادہ, معاف کرنے کی بھی اور معافی مانگنے کی بھی. السلام علیکم.